देखिए इस देश में 700 मुसलमानों के साथ एट्रोसिटी होती है। लिबरल मीडिया भी लिखता है, बहुजन मीडिया भी लिखता है, सब लोग लिखते हैं। उसी समय में इस देश में 70,000 दलितों के साथ एट्रोसिटी होती है। ये लिबरल और कांग्रेसी मीडिया उस समय कहां चला जाता है? जब राजस्थान में दलितों के साथ एट्रोसिटी होती है, तब ये कांग्रेसी मीडिया कहां चला जाता है? तब आरफा कहां चली जाती है? जब वहां पानी पीने के लिए एक बच्चे को मार दिया जाता है, जब वहां पर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले एक बच्चे को जातिवादी टीचर इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है, वो तो कांग्रेस के राज में हो रहा है ना। जब वहां पर एक एसटी महिला को नग्न कर दिया जाता है, तब ये लिबरल मीडिया कहां चला जाता है? तब ये कांग्रेसी मीडिया क्यों चुप हो जाता है? क्या दलितों के साथ जो हक अधिकार छीने जा रहे हैं, जो एट्रोसिटी हो रही है, क्या वो उनको दिखाई नहीं देता? लेकिन ये लोग टारगेट करते हैं बसपा को। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें जिस प्रकार देश के अंदर में लोकसभा 2024 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में देश के अंदर में ये कोशिश की जा रही है कि आखिर हर एक वो मौका जिसके कारण इस देश की जो हालत है वो सांप्रदायिक बनाए जाए। तमाम देश के अंदर में ऐसे वाकये देखने को मिलते हैं, लेकिन अब चीजें संसद तक पहुंच चुकी है, जहां पर तमाम एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। आपने देखा किस प्रकार बीजेपी के सांसद ने बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर जिस प्रकार तमाम जो बातें कही है, जो शब्दों का उपयोग किया है, जो तमाम आपत्तिजनक शब्द है, उन तमाम शब्दों को लेकर लगातार लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और खासतौर पर बता दें कि बड़ी उम्मीद ही थी कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के नेता, इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की तरफ से बड़ा बयान आएगा, तमाम बयान देखने को मिले। और जब बयान आता है तो तमाम जो पत्रकार है या फिर तमाम ऐसी विचारधारा रखते हैं जो कहीं ना कहीं बहुजन विचारधारा से ताल्लुकात नहीं खाते या फिर लगातार कटघरे के अंदर में खड़े करने का काम करते हैं, ऐसे कई पत्रकारों के माध्यम से भी कई बड़ी बातें कही गई है। बहन मायावती को लेकर, बहुजन समाज पार्टी के रवैयों को लेकर कहा गया है कि बसपा उतनी आक्रामक नहीं अपने मुस्लिम सांसद को लेकर, और तमाम बहन मायावती को नसीहत देने का काम किया गया है। उन तमाम मसलों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गौरव पाल जी है जो कि राजपथ से है, और तमाम इनसे चर्चा करेंगे। लगातार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे चैनल पर हमेशा से बरकरार रहते हैं। इस वक्त हम लोग हरियाणा में हैं और बहुजन समाज पार्टी की तमाम जो बैठकें चल रही है उसको कवर कर रहे हैं, उससे भी लगा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये मुद्दे को लेकर हम फिलहाल में चर्चा कर रहे हैं। तो गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर। किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को देखते हैं, और तमाम जो लिबरल पत्रकार या फिर उसको साफ तौर पर साधारण भाषा के अंदर में कहा जाए तो कांग्रेसी जो पत्रकार है, जो कांग्रेस का अपना एक झुकाव उनका तरफ देखा जाता है, तो उनके तरफ से जो बयानबाजी दी जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नेशनल चौपाल की जनता को नमस्कार करना चाहूंगा। देखिए जो कल वाला पूरा मामला है, और इसमें जो खासकर जो लिबरल लॉबी के पत्रकार हैं या फिर आपने जैसे कहा कांग्रेस लॉबी के पत्रकार, जो एक धड़ा जो है जी, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को इस पूरे मामले में डिफेम, टारगेट और न जाने क्या क्या चीजें कहने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि बसपा सुप्रीमो उस प्रकार से आक्रामक नहीं हुई, बसपा सुप्रीमो ने उस प्रकार से चीजें नहीं कही, वो भाजपा का समर्थन कर रही है, तमाम चीजें कह रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको समझना होगा संसदीय भाषा क्या होती है। एक 4 बार मुख्यमंत्री रही मुख्यमंत्री रही एक महिला, और उस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी भाषा क्या होती है। अब वो थोड़ी रमेश दुड़ी वाली भाषा में बोल सकती है, फिर क्या फर्क रह जाएगा। बसपा सुप्रीमो जो है वो हमेशा से अपनी अनुशासन को लेके जानी जाती है। कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसा वाक्य आप नहीं बता सकते कि जब उनके द्वारा या उनकी पार्टी के द्वारा अनुशासनहीनता हो। तो ये कांग्रेस सपोर्टेड पत्रकार जो हैं, जिस प्रकार से द वायर वाली आरफा है, उन्होंने ट्वीट किया है कि बसपा सुप्रीमो का ट्वीट आ गया है, अब खाइए पिए सो जाइए, मतलब ऐसे चुटकी लेके बात को कहने की कोशिश की है। तो ये लोग ये चाहते हैं कि इस देश में सांप्रदायिकता हो जाए। कि भाई वो साफ दिखाना चाहते हैं। भाई देखिए भाजपा जो चाहती है, भाजपा की मंशा साफ है। भाजपा की मंशा ये है कि सांप्रदायिकता हो, क्योंकि उनको उस चीज से फायदा मिलता है। जब जब सांप्रदायिकता चुनाव में होती है, भाजपा सत्ता में आती है, और ये अन्य दल क्या करते हैं, उस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। उससे फायदा किसको मिलता है? भाजपा को मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? अब अगर बसपा भी इसी प्रकार से काम करे तो बसपा फिर जो उनकी विचारधारा उसके लिए थोड़ी जानी जाएगी। बसपा सुप्रीमो ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और उसके बाद आकाश आनंद आ गया, और आकाश आनंद ने इतने बड़े लेवल पर डायरेक्ट जो प्रधानमंत्री मोदी है और जो क्या नाम है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, दोनों को लेकर टारगेट करके कहा, और जो उसमें भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा में कितनी संवेदनशीलता थी, उस भाषा में कितनी सारी बातें कही।
तो ये जो तमाम जो कांग्रेसी पत्रकार हम जिनको लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर इनकी मंशा क्या चाहते हैं और क्या बसपा से उनकी उम्मीद है? देखिए, मंशा तो साफ है, मुस्लिम वोटर, दानिश अली मुस्लिम है, दानिश अली वाला मामला है। तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए बात नहीं दे रही है, उनके मुस्लिम सांसद पर मॉकिंग हुई, वो ऐसा नहीं कर रही है। और ये जो पिछले कई महीने से जो पूरा प्रकरण चल रहा है ना कि गठबंधन को लेकर, और बसपा पर पूरा दबाव बनाया जा रहा है, बसपा पर गठबंधन को लेकर कितने दबाव बनाने की कोशिश की गई कि भाजपा की बी टीम है, पहले ये बनाया गया, उसके बाद वो क्या नाम है, वो नहीं चला उनका फंडा, उसके बाद मीडिया से चलाया गया कि भैया बात चल रही है तमाम बड़े नेताओं से। फिर नीतीश कुमार कुंवर दानिश अली जब मिले तब उस चीज मुलाकात को बहुत बड़ी दिखाया गया। फिर उसके बाद तमाम चीजें कही गई। फिर अभी कुछ दिनों पहले तक कुछ चैनल चला रहे थे कि 40 सीट मांग रही हैं, 40 सीट पर बात नहीं बन रही, तो बार बार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब जो ये बात हुई है, अब ये दूसरा तरीका है दबाव बनाने का। इसमें कहा गया कि देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती जो है अपने सांसद के लिए खड़ी नहीं हुई, और वो तो भाजपा की हितैषी हैं और मुस्लिम सांसद हैं, खासकर जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम है, उनके अंदर एक मैसेज जाए, देखिए मायावती जो है वो अपने सांसद के साथ नहीं खड़ी हो रही है, मुस्लिम सांसद के साथ नहीं खड़ी हो रही है, तो उनके ऊपर एक दबाव बने और मायावती दबाव के चलते गठबंधन कर ले, और जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव उससे पहले गठबंधन कर ले, ताकि वहां पे जो बसपा जिस प्रकार से फाइट दे रही है, जो उनको वहां नुकसान होने वाला है वो ना हो। जैसे आप बात कर रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने का, जो प्रेशर पॉलिटिक्स करने का काम किया जा रहा है, तो क्या लगता है ये जो एक कांग्रेसी झुकाव है जिन पत्रकारों का, या फिर जो गठबंधन इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो क्या ये जो झुकाव है या फिर ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है सफल हो पाएगी, या फिर बहन मायावती इस प्रेशर पॉलिटिक्स में आ जाएगी, ऐसा लगता है आप? नहीं, मैं नहीं मानता। बसपा सुप्रीमो, वो तो मैंने 2022 का चुनाव भी देखा है, जब उनको 1 सीट मिली और 13% वोट बैंक मिला, वो उसमें किसी के प्रेशर में नहीं आई। तो सबसे कम, मतलब सबसे कमजोर चुनाव में कहूंगा उसको, तब प्रेशर में नहीं। और अब तो विस्तार उनका हो रहा है, अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, अभी हरियाणा में हम लोग हैं, यहाँ पे कैडर कैंप हो रहा है, तो प्रेशर में तो वो है ही नहीं, वो अपना प्रेशर बना रही है। और बसपा की शुरुआत से जो पॉलिटिक्स रही है, बसपा हर चीज का खंडन करती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताऊंगा। उत्तराखंड में मजारों को लेकर एक मामला चल रहा था, उत्तराखंड सरकार जो अवैध मजारों को बताकर तोड़ रही थी, कांग्रेस ने उस मामले को उठाने की हिम्मत नहीं हुई। राहुल गांधी आज दानिश अली से जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि ये हम मुस्लिम सांसद के साथ हैं, ये बोला। उत्तराखंड में इतनी मजारें तोड़ी गई, कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट नहीं आया। लव जिहाद तमाम मामले होते हैं, मुस्लिम हत्याएं होती हैं, एक मामला नहीं आया। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आपको पता है कि क्या इस देश में सिर्फ हिंदुओं के रहने का अधिकार है? जो उत्तराखंड में मजारें तोड़ी जा रही है बिल्कुल गलत है, ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये हिंदुत्ववादी विचारधारा का नतीजा है, ये बोला बसपा सुप्रीमो ने, और ये देश सबका है, ये गलत है। अच्छा, एक तो आगे उन्होंने इतनी बात लिख दी, इतना सब कुछ कहा, जरा सा माहौल सांप्रदायिक नहीं हुआ। अखिलेश यादव आजम खान के साथ आम खाने चले जाते हैं, माहौल सांप्रदायिक हो जाता है। इसी चीज को लेकर मैं एक सवाल कर रहा था कि आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, यहाँ पर देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी, समाजवादी पार्टी हमको देखने को मिल रही है। बीजेपी के तरफ से हमेशा ये कोशिश की जा रही है कि कैसे इस लोकसभा 2024 के चुनाव को सांप्रदायिक बनाया जाए। अखिलेश यादव के माध्यम से एक नया नारा लाया गया जिसको पीडीए कहा गया। अब ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर मुसलमानों के नाम लेने से क्यों अखिलेश यादव बच रहे हैं, पीडीए का नारा ला दिया है, लेकिन उसी तौर पर दूसरी तरफ बहन मायावती का बयान आता है मुस्लिमों के समर्थन को लेकर। तो ये तमाम चीजें आप किस तरीके से देखते हैं? और अब यहाँ पर फिर ये तमाम लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ में बहन मायावती बहुजन समाज पार्टी नहीं है, कैसा ये पूरा मसला क्या है? अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन बचाना चाहते हैं, इसलिए पीडीए कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ठीक है। अभी जब बेंगलोर में दूसरी मीटिंग हुई, वहां पर अपने साथ वो एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को लेके गए, उससे पहले क्यों नहीं लेके गए? निकाय चुनाव में क्या हुआ सब लोगों ने देखा। अतीक अहमद वाले मामले में मुस्लिम समाज का ये मानना है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को उकसाया। अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए बोलना नहीं चाहते। 2022 में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को जी भरकर वोट दिया। अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया इस मुद्दे को लेकर, दानिश अली जी के ऊपर में जो तमाम मसले हुए, जो तमाम बातें कही गई, उसमें उन्होंने मुस्लिम शब्द का उपयोग भी नहीं किया, उन्होंने अल्पसंख्यक लिखा है। ये क्या इसके पीछे क्योंकि मजबूरी मान? यही तो राजनीति की खूबसूरती है।
मायावती खुल के मुस्लिम लिखती हैं, माहौल सांप्रदायिक नहीं होता, और अखिलेश यादव उससे लिखने से भी बचते हैं, माहौल सांप्रदायिक। क्योंकि अखिलेश यादव का अपना वोटर जो है, कोर वोटर, यादव वोटर है, वो खुद सांप्रदायिक है। वो मतलब सांप्रदायिक तो मैं नहीं कहूंगा, ये शब्द गलत हो जाएगा, लेकिन वो खुद भाजपा को सपोर्ट कर देता है 2014 में। वो 2000 वो मतलब 2014 बोल रहा हूँ, लोकसभा के चुनाव में वो खुद भाजपा को सपोर्ट कर देता है। तो उनको ये डर लगता है कि अगर मैं मुसलमानों के पक्ष में खुलकर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है, और जो मेरा वोटर ही है, जिसको मैं अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो सॉफ्ट हिंदुत्व वो धीरे धीरे दिखाते हैं, कहीं हवन करते हैं, कहीं परशुराम का फरसा उठाते हैं, को करते हैं, वो मेरे पास से चला जाएगा। और रही बात दलित की, तो दलित की तो बात ये उन्होंने बोला था कि कि इंडिया के पास क्या किसका चेहरा है। जब चेहरे की बात को उनसे सवाल हुआ था, बोला कि युवा चेहरा भी हमारे पास है, बुजुर्ग चेहरा भी हमारे पास है, महिला चेहरा भी हमारे पास है, लेकिन उन्होंने दलित चेहरा नहीं बोला। क्या वो नहीं चाहते कि दलित इस देश का प्रधानमंत्री बने? अरे ठीक है, वो बसपा सुप्रीमो को नहीं बोल सकते, उनका गठबंधन में नहीं थी। कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे तो थे दलित, उनका नाम तो लिया जा सकता था, और उनके गठबंधन के साथी बोलने को ही बोल देते चंद्रशेखर हमारे साथ दलित है। दो चेहरे तो थे, नहीं बोला। तो सिर्फ वोट चाहते हैं। और रही ये बात पूरा मामले की, जिस मामले में बात हो रही है, तो जो देखिए इस देश में 700 मुसलमानों के साथ एट्रोसिटी होती है। लिबरल मीडिया भी लिखता है, बहुजन मीडिया भी लिखता है, सब लोग लिखते हैं। उसी समय में इस देश में 70,000 दलितों के साथ एट्रोसिटी होती है। ये लिबरल और कांग्रेसी मीडिया उस समय कहां चला जाता है? जब राजस्थान में दलितों के साथ एट्रोसिटी होती है, तब ये कांग्रेसी मीडिया कहां चला जाता है? तब आरफा कहां चली जाती है? जब वहां पानी पीने के लिए एक बच्चे को मार दिया जाता है, जब वहां पर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले एक बच्चे को जातिवादी टीचर इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो सुसाइड कर लेता है, वो तो कांग्रेस के राज में हो रहा है ना। जब वहां पर एक एसटी महिला को नग्न कर दिया जाता है, तब ये लिबरल मीडिया कहां चला जाता है? तब ये कांग्रेसी मीडिया क्यों चुप हो जाता है? क्या दलितों के साथ जो हक अधिकार छीने जा रहे हैं, जो एट्रोसिटी हो रही है, क्या वो उनको दिखाई नहीं देता? लेकिन ये लोग टारगेट करते हैं बसपा को कि बसपा ने ये नहीं किया, बसपा ने वो नहीं किया। बसपा ने तो सबके लिए आवाज उठाई, बसपा ने राजस्थान में भी आवाज उठाई, बसपा ने मध्य प्रदेश में भी आवाज उठाई। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो इनको जो भाजपा के राज में जो एट्रोसिटीज होती है वो तो दिखाई देती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दोनों में उठाती है। और लेकिन जो कांग्रेस के राज में राजस्थान में दलितों के साथ हो रहा है, उस पर आरफा खानम क्यों चुप हो जाती हैं? जो क्या नाम है, ये तमाम जो अभी जब ये आरक्षण वाला मुद्दा आता है, सब लोग बोलने लगते हैं सही है, सही है, सही है, सही है ना, कि कांग्रेस लेके आई थी, कांग्रेस लेके आई थी। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो इस मुद्दे को उठाती है कि ओबीसी महिलाओं के साथ हक अधिकार छीना जा रहा है, तो जितना भी ये कांग्रेसी पोषित मीडिया, रवीश कुमार कहां चले जाते हैं, अजीत अंजुम कहां चले जाते हैं? क्यों आवाज नहीं उठाते ओबीसी महिलाओं के लिए? क्यों नहीं उठाते? गौरव जी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर ये तमाम इस प्रकार की चीजें हो रही है, तो आखिर इसके मन मस्तिष्क में चल क्या रहा है? जो तमाम जो लिबरल मीडिया है, ये मीडिया किस सोच के बदौलत, किस सोच के तर्ज पर ये तमाम चीजें कर रहा है? देखिए, इनका मानना है कि सत्ता का परिवर्तन हो, उधर कांग्रेस के हाथ, भाजपा के हाथ में, इधर से कांग्रेस के हाथ में आ जाए। लेकिन जो दबा कुचला वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, ये सिर्फ सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं कि पहले वहां थी और फिर यहां आ जाए। उनके राज में तो एट्रोसिटी दलितों के साथ हो रही थी, कांग्रेस के राज में भी ऐसी होती रही, लोग चुप होकर बैठ जाएंगे। ये बेसिकली हर हालत में कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं, और सिर्फ बीजेपी को मौका करना चाहते हैं, और उसके लिए ये कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो बिल्कुल ये तमाम चीजें हमने समझने की कोशिश की। हमारे साथ में राजपथ से गौरव पाल जी थे, और जिनसे जानने समझने की कोशिश की कि इस देश के अंदर में तमाम जो विचारधाराएं चल रही, उस विचारधारा को डिफेंड करने के लिए, उस विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए किस प्रकार मीडिया की भूमिका एक तरफा देखी जाती है, जातिवादी और मनुवादी के विचारधारा के तर्ज पर देखी जाती है, और इससे इनका जो असल चेहरा है वो भी जग जाहिर हो जाता है। और तमाम चीजों को लेकर हमने पर्दाफाश करने का एक तौर पर काम किया है, खुलासा हो चुका है, समझ चुके हैं आप। अगर आप नहीं भी समझ पाए होंगे तो जरूर इन तमाम चीजों को और समझ विश्लेषणात्मक तौर पर देखेंगे और गंभीरता से सोचेंगे, जरूर आप भी समझ जाएंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। पूरे मसले को लेकर जिस प्रकार हमने चर्चा की है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर हमें लिखकर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए।